नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीएस बैंक ऑफ बड़ौदा के एपीएस संचालकों के बारे में। जितने भी लोग यहाँ पर एपीएस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का मनी विड्रॉल का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सस्पेक्ट फ्रॉड की यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर तौर पर बताऊंगा कि किस तरीके से मैं 2 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और मुझे क्यों ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किस तरीके से आपको काम करना है ताकि आप भी अपने कस्टमर के यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे बड़े ही आसानी से निकाल सको। पूरी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर मैं कंटिन्यू बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने कस्टमर के पैसे निकाल रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो मेरी एरिया में कई और भी एपीएस संचालक हैं जिनके बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर भाग रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो समझिए, देखिए ये प्रॉब्लम मुझे भी आया करती थी लगभग 2 महीने पहले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक नया डिवाइस ले लिया, मंत्रा का एक नया डिवाइस ले लिया और जो मेरा पुराना डिवाइस था उसे मैंने सेल कर दिया सेकंड हैंड, मतलब कि किसी और को बेच दिया। ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक नया आईडी बनवाया स्पाइस मनी का मैंने आईडी बनवाया अपने पिताजी के नाम पर। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा पुराना स्पाइस मनी का आईडी था उससे बंद करवा दिया और जो नया बनवाया था पिताजी के नाम पर, उनके नाम पर इससे पहले कोई भी एपीएस आईडी नहीं बनाता। ठीक है ना। तो उनके नाम पर फर्स्ट एपीएस आईडी बनवाया गया था। बनाने के बाद मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन किया, कंप्यूटर में भी लॉगिन हो जाता है वैसे स्पाइस मनी का। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से विड्रॉल चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा। पहला कि यहाँ पर मैंने किसी भी बैंक से कभी भी यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल नहीं किया। मल्टीपल अमाउंट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर 1010, 1020, 1030, 2010, 2020, 2030, मतलब कि 10-10 रुपए जो प्लस होते हैं ना, उनको खत्म कर दिया टोटली। यहाँ पर कोई भी बंदा मेरे पास पैसे निकलवाने आता है तो मैं 1000 निकालता हूँ या फिर 1100 या फिर 1200 या फिर 1300, कुछ इसी तरीके से अमाउंट विड्रॉल करता हूँ। अगर यहाँ पर छुट्टे की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे छुट्टे की प्रॉब्लम होती है तो मैं कस्टमर से क्लियर कह देता हूँ कि भाई मुझे आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास छुट्टे नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कोई कस्टमर अगर 1000 रुपए निकलवाने आया तो मैं उससे बोल देता हूँ मैं आपके अकाउंट से 1100 रुपए विड्रॉल कर रहा हूँ, बाकी 90 रुपए और 1090 रुपए मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर भी यहाँ पर अपना एपीएस कंटिन्यू रख सकते हो। और यहाँ पर दूसरी चीज का जो मैंने ध्यान दिया वो ये था कि यहाँ पर मैंने अपनी ओल्ड आईडियों से, मैंने अपनी पर्सनल, क्योंकि मेरी जो पर्सनल आईडी थी उन पर मैंने उस डिवाइस के थ्रू, जो नई डिवाइस ली थी उसके थ्रू यहाँ पर कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने की कोशिश नहीं की, ना ही चेक करने की कोशिश की, ना ही निकालने की। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप उस बायोमेट्रिक डिवाइस को चाहे नई आईडियो में यूज करो या फिर पुरानी आईडियो में, लेकिन 2 चीजों का विशेष ध्यान रखो। एक तो आपको मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल नहीं करना है, दूसरा आपको जो नई आपकी डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइस, उस डिवाइस के थ्रू आपको ओल्ड आईडी में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का टेस्ट भी करके नहीं देखना। ठीक है ना। यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी भी करके नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ पर सर्वर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पर इनकी आईडी ब्लॉक है, तो यहाँ पर वो आपकी डिवाइस दोबारा से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर 2 चीजें ब्लॉक की जाती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। पहली आपका पैन कार्ड, ठीक है ना, पहला आपका पैन कार्ड से जो भी एपीएस की आईडी क्रिएट की गई होगी वो आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। दूसरी आपकी यहाँ पर डिवाइस का एक सीरियल नंबर होता है, उसे ब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरी पर्सनल आईडियां हैं वो तो ऑलरेडी ब्लॉक हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अपने पिताजी के नाम पर एक एपीएस की स्पाइस मनी की आईडी ले ली, तो अब वो तो ब्लॉक थी नहीं और यहाँ पर मैंने नया डिवाइस ले लिया। तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर मेरे पास आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से अपनी आदत बना ली है कि वो स्पाइस मनी की नई आईडी लॉगिन करूंगा और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर की वहीं से निकासी करूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इन 2 चीजों का ध्यान रखा और यहाँ पर ऑफिशियली मैं जितने चाहे यहाँ पर विड्रॉल कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर भरोसा है कि यहाँ पर आपको भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब
अब यहाँ पर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम बताया था, लेकिन वहां पर बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर मेरी आईडी जो मैंने नई बनवाई है वो भी ब्लॉक हो जा रही है, या फिर उनका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो दोबारा से ब्लॉक हो जा रहा है और यहाँ पर बार बार सस्पेक्ट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से आ रहा है, आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो। पहला तो आप ओल्ड आईडी से नई बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू कभी भी पैसे नहीं निकाले, ठीक है ना। हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा का नया डिवाइस जो है वो आपको सिर्फ नई एपीएस आईडी में ही इस्तेमाल करना है, तो आप इस सस्पेक्ट फ्रॉड की प्रॉब्लम से बचे रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।